भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़ा 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. भारत की आर्थिक प्रगति का आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रोजगार के अवसर, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। बेहतर जीवन स्तर, बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। कंज्यूमर पावर, बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। चुनौतियां, आय का असमान डिस्ट्रीब्यूशन और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिन्हें सरकार को संबोधित करना होगा। जीडीपी क्या है? इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। यह देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। दो तरह की होती है जीडीपी। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी? जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। यहां सी का मतलब है प्राइवेट कंजप्शन, जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। जीडीपी की घट बढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है? जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्चा, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इंपैक्ट जीडीपी पर निगेटिव ही पड़ता है।